नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, हम आज मनोविज्ञान के बारे में शुरू करने वाले हैं। और मनोविज्ञान के अंदर जो शुरू की यूनिट है, वो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, उनमें समान रूप से वो चलती है, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है वो इनमें सेम है। और कई यूनिट तो ऐसी है जो रीट में और फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में सब में बराबर है। जैसे मान लीजिए ये अधिगम वाली यूनिट है, तो ये सब में आपको पढ़नी है, वही चीज है, सेम वही। तो मनोविज्ञान के अंदर जो अब चीजें मैं समझा रहा हूं आपको, ये जो पहला वीडियो है। अच्छा, इसके साथ एक चीज देखिएगा, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था सिलेबस डिस्कस का, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कई विद्यार्थियों ने उसको नहीं देखा है, तो जब तक आप उसको देखेंगे नहीं अच्छे से, मैंने पूरा उसमें समझाया है कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे मेरे साथ चलना है, कैसे आगे की तैयारी करनी है, कैसे नोटबुक आपको मार्केट से लेकर के आनी है, सफेद पेज की अच्छी सी कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी के अंदर कैसे, जैसे मैं नोट्स अपलोड करूंगा पीडीएफ, तो वो नोट्स आपको नोट डाउन करना है। तो सारी चीजें जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर जो सिलेबस डिस्कशन से संबंधित था। तो सिलेबस डिस्कस तो कितनी देर का होता है, 10-15 मिनट का मेन मेन बातें होती हैं। बाकी जो कितनी बातें उसमें बताई है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखेगा। तो हम आज शुरुआत करने वाले हैं। और जो पहली यूनिट है, तो चाहे सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, इनमें सब में समान रूप से चलती है ये। और जो रीट का एग्जाम था, उसमें ये बेसिक वाली चीजें नहीं थी रीट के अंदर, फिर भी मैंने वहां पढ़ाई थी। जिन विद्यार्थियों ने रीट का साइको का कोर्स लिया था, ताकि एक उनका आधार तैयार हो जाए। हालांकि बाल विकास वाले के अंदर ये मनोविज्ञान वाली चीजें बेस वाली नहीं थी, लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। और नोट्स हैं वो पीडीएफ के मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से कई देर सुनिए, मस्त होके पढ़िएगा। देखिए, मनोविज्ञान के बारे में हम शुरुआत करते हैं। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं, वो सब चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। यह आपका एक बेस है जो चीजें आपको पूरी समझाएगा और डायरेक्ट आपके सिलेबस से ये चीजें लिंक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं, उसमें एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा जो है, यह अंग्रेजी एक वर्ड होता है एजुकेशन, यही कहते हैं इसको इंग्लिश में। लेकिन इस एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे हम कहते हैं एजुकेटम। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम बात करते हैं, आपके सीधा का सीधा एजुकेशन साइकोलॉजी सिलेबस में है। और मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? तो शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले तो उस वर्ड को तोड़िए कि उसमें क्या क्या है। कि एक तो शिक्षा है, और दूसरा क्या है? दूसरा है मनोविज्ञान। तो शिक्षा इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है? एजुकेटम। सीधा का सीधा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और एजुकेटम जो वर्ड है, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है ई और दूसरा है ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। यानी सीधी सी भाषा में अगर बात करें, तो बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का जो प्रदर्शन करवाने की प्रक्रिया है, या उनको जो बाहर निकलवाया जाता है, वही चीज क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि एग्जाम को क्वालिफाई करना, कि बच्चे को पहली क्लास पास कर ली, दूसरी पास कर ली, तीसरी पास कर ली, पांचवी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, फिर बीए कर ली, फिर बीएड कर ली, कि हमने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा का मतलब क्या है? आपने देखा कि एजुकेटम किससे मिला? ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब अंदर, ड्यूको का मतलब बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना? बालक की जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं, उनको बाहर निकलवाना। सही मायने में ये शिक्षा का वर्ड अर्थ होता है, क्योंकि हर बालक के अंदर क्षमताएं अलग अलग होती हैं। देखिए, आज आप देखते हैं कि मैं चूंकि इसको हर चीज से जोड़ के पढ़ाऊंगा आपको। क्या कारण है कि आज के टाइम में हर विद्यार्थी बीए बीएड कर रहा है?
बीएड तो मतलब यूं हो गया है कि बीएड तो वो यूं मान के चलता है कि ये तो जीवन का भाग है। उसको लगता है कि बीएड नहीं किया तो लगता है जीवन में कुछ भी नहीं किया। बीएड तो होनी चाहिए, हो या नहीं हो ये तो बात की बात है, लेकिन बीएड तो होनी चाहिए। फिर उसको एक आत्मसंतुष्टि रहती है कि हाँ चलो मेरे पास बीएड तो है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इस कुछ के चक्कर में वो ये कंफ्यूज होता है, मैं रीट की तैयारी करूं, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, या मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी तो खतरनाक तरीके से ये कंफ्यूज अभी भी चल रहे हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड की करूं, मैं सेकंड ग्रेड की करूं। मेरे पास डेली के कम से कम 25 से 30 मैसेज सिर्फ यही आते हैं कि सर मैं तैयारी किस चीज की करूं। तो समस्या ये होती है कि अंतर्निहित समस्याओं को बाहर निकलवाना। फॉरेन के अंदर, यूरोप के अंदर, बाहर के जो कंट्री हैं, इतने डेवलप कंट्री हैं, उनमें जो एजुकेशन दी जाती है वो इस हिसाब से नहीं दी जाती है कि एक ही तरह की किताबें पढ़ाओ। अब जैसे मान लो एक ही तरह की किताबें, एक ही तरह की एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि एक शेर है, एक खरगोश है, एक हाथी है, एक चीता है, एक बंदर है, एक मगरमच्छ है। आपने इन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और आपने अब कहा कि सब दौड़ के दिखाओ, तीन गिनते ही दौड़ो, एक दो तीन, और देखते हैं कौन जीतता है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इसी तरह का है कि चाहे वो शेर हो, चाहे खरगोश हो, चाहे लोमड़ी हो, चाहे हाथी हो, चाहे चीता हो, चाहे बंदर हो, सबको हमने एक लाइन में खड़ा कर दिया कि आप दौड़ के बताओ, देखो फर्स्ट कौन आता है। क्या ये कोई रेस है? क्या ये समांतराल रेस है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबकी विशेषता अलग अलग है। बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है, हाथी तो नहीं जा सकता। भाई सबकी क्षमताएं अलग अलग है। आप प्राचीन समय के अंदर देखिएगा, जब शिक्षा दी जाती थी तो शिक्षा इस तरह की शिक्षा नहीं होती थी जैसे आज के टाइम में होती है। शिक्षा होती थी कि बच्चे के अंदर किस तरह की क्षमता है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को किस चीज में महारत हासिल थी? तीर चलाने में। अर्जुन के गुरु ने यह देखा कि अर्जुन तीर चलाने में बहुत अच्छा है, इसके अंदर यह क्षमता नेचुरली है, तो उसको तीर ही तीर के अभ्यास करवाया। भीम था, उसको किस में महारत हासिल थी? ये गदा चलाने में, उसको उसमें महारत हासिल थी। तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं कि किसी बच्चे के अंदर क्षमता क्या है। जैसे मान लीजिए बड़े, जैसे ये बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, ये चाहिए जो ये सॉरी ये क्या कहते हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये बड़े बड़े जो अभिनेता हैं बॉलीवुड वाले, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ये सब, ये अपने बच्चों की जो शिक्षा देते हैं वो उस हिसाब से देते हैं कि इनके अंदर वो नेचुरली जो है चीज वो बाहर आए कि किसकी क्या एबिलिटी है। और उस बिना एबिलिटी को देखे बिना कोई बच्चे अगर बॉलीवुड में आ भी जाते हैं तो फिर वो अच्छे अभिनेता नहीं बन पाते। आप देख लीजिएगा, किसी के अंदर नेचुरल कोई चीज है लेकिन आप उसको जबरदस्ती, उसका पिता उसको अभिनेता बनाने पे तुला हुआ है। किसी नेता का बेटा है लेकिन उस नेता में बहुत ज्यादा योग्यता थी लेकिन उसके बेटे में योग्यता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसको नेता बनाने में तुले हुए हैं। उसके अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालना, उसकी क्षमता किस में है, क्या है उसकी क्षमता। तो एजुकेटम, शिक्षा का देखिए कितना बड़ा वर्ड है। तो ई प्लस डूको का मतलब होता है अंदर से बाहर निकलवाना, यानी बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का जो प्रदर्शन करवाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? एजुकेटम कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। अब ये तो इंग्लिश में कहते हैं, ये किन शब्दों से मिलकर के बना है? तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। और कौन कौन से दो ग्रीक शब्द हैं? एक तो है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी और लोगोस। और साइकी जो वर्ड है ये लोगोस है। अब देखिए मैटर में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वही सही मानना। ओ की जगह कई बार यू लिखा आ जाता है, कई बार कहते हैं कि नहीं यू वाला है, कौन सा है सही वही मानना जो मैं आपको बता रहा हूं। तो साइकी प्लस लोगोस, या लोगोस बोल देते हैं इसको। साइकी को क्या कहते हैं? सोल इंग्लिश में, यानी आत्मा। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन करना। यानी
आत्मा का अध्ययन या आत्मा की विवेचना, वो ही क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। तो अब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीक भाषा का वर्ड है या लैटिन भाषा का वर्ड है, अब देखिए ग्रीक भाषा अगर वर्ड में वहां ऑप्शन में हो ही नहीं, तो फिर आप लैटिन कर सकते हो। लेकिन ग्रीक भाषा यानी यूनान की भाषा, तो ये यूनानी वर्ड या ग्रीक वर्ड है। साइके प्लस लोगस यानी आत्मा का विवेचन या आत्मा का अध्ययन। और अब आपके दिमाग में यह चीज आनी चाहिए कि आत्मा का अध्ययन ही क्यों कहा गया, आत्मा का अध्ययन ही इसको क्यों कहा गया। हम ये पढ़ेंगे कि देखिए अलग अलग समय में अलग अलग इसकी व्याख्या की गई। कभी इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, कभी आत्मा का अध्ययन कहा गया, कभी मन का कहा गया, कभी विज्ञान का कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी व्यवहार का कहा गया। तो सबसे पहले शुरुआत की बात करें, प्रारंभ की बात करें, तो साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है वो किस वर्ड से मानी जाती है, यानी किस वर्ड से, क्या किस विषय से रूप मानी जाती है कि दर्शन शास्त्र का ही एक भाग है, कि दर्शन शास्त्र से ही उत्पत्ति हुई है किसकी, साइकोलॉजी की। और दर्शन शास्त्र वो विषय है जो आत्मा से संबंधित है। हालांकि कई विद्यार्थी समझते हैं कि दर्शन शास्त्र का मतलब ही होता है आत्मा, धर्म, परमात्मा। दर्शन शास्त्र उससे कहीं बढ़ के है, या यूं कह सकते हो कि दर्शन शास्त्र एक साइंस है, एक विज्ञान है, सही अर्थों में देखा जाए तो। हर चीज के पीछे कारण है दर्शन शास्त्र में, और उसके बाद है कि इस कारण के कारण यह कार्य हुआ है। आत्मा के भी दर्शन शास्त्र में तर्क है कि आत्मा भी अगर है तो क्या तर्क है उसके पीछे। जैसे एक टर्म आप सुनते हैं पुनर्जन्म, अब हो सकता है आप इन चीजों को नहीं मानेगा, नहीं क्या होता है पुनर्जन्म, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, उस चीज के भी दर्शन शास्त्र जो है वो प्रमाण प्रस्तुत करता है। आत्मा है या नहीं है उसका भी दर्शन शास्त्र प्रमाण देता है। और मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र के अंदर जो एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वो कौन है, मनुष्य। और मनुष्य का चूंकि शरीर है वो तो एक नश्वर है, तो किसको एक अमरत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, आत्मा को। तो इसलिए जब साइकोलॉजी की बात होती है प्रारंभ में, तो हम उसको किस रूप में मानते हैं, आत्मा का अध्ययन के रूप में माना जाता था। तो अब जो है हम इसको नोट से आगे कुछ देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहला है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। शिक्षा है, अंग्रेजी का वर्ड है एजुकेशन, उसको हिंदी में शिक्षा कहते हैं। इस एजुकेशन की ये उत्पत्ति कहां से हुई है, एजुकेटम। और एजुकेटम जो है वो एक कैसा वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का वर्ड है। ई प्लस डुको यानी अंदर बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना, बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का जो प्रदर्शन करवाने की प्रक्रिया है वो ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। तो ये हो गया शिक्षा से संबंधित, मैंने आपको समझा दिया क्या है शिक्षा का मेन। इसके बाद में हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ये किससे मिलकर के बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी प्लस लोगोस। और साइकी और लोगोस यानी सोल और स्टडी, यानी आत्मा का अध्ययन या विवेचन। विवेचन का मतलब होता है व्याख्या करना उसकी, उसका अध्ययन करना। तो प्रारंभ में आत्मा के अध्ययन के रूप में इसको क्यों माना गया था, मैंने आपको बता दिया कि साइकोलॉजी जो उत्पत्ति है, ये जो ये सब्जेक्ट है, ये किससे माना जाता है, ये दर्शन शास्त्र से उत्पन्न हुआ माना जाता है। दर्शन शास्त्र को इसकी जननी या आप माता कह सकते हो। और चूंकि दर्शन शास्त्र का जो केंद्र बिंदु है मैंने आपको बता दिया, एक मनुष्य, और मनुष्य से संबंधित है आत्मा। आप मोटा मोटा इस रूप में इसको समझ लीजिए। तो ये फैक्चुअल रूप में चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो नोट्स मैंने आपको लिख के दे रहा हूं मैं, ये एक बेजोड़ नोट्स हैं अपने आप में। बेजोड़ का मतलब है आप जिंदगी में कोई सा भी एग्जाम दे लेना, सी टेट, आर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये नोट्स अपने आप में यूनिक नोट्स हैं। इनको तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, फिर जाकर के ये नोट्स तैयार हुए हैं। तो आपका कभी भी कोई भी एग्जाम हो, आप एग्जाम देकर के हमेशा देख लेना, इन्हीं से ही क्वेश्चन टच होते हुए आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन सी है, सबसे पहले फ्रेंडसन के बारे में देखते हैं। फ्रेंडसन ने शिक्षा के लिए क्या बताया,
कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो बेसिक सी बात है कि फ्रेंडसन क्या कहता है कि आधुनिक शिक्षा का मतलब है क्या, किससे है उसका संबंध, कि व्यक्ति का भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो, वही है आधुनिक शिक्षा से मतलब। तो ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति व्यक्ति का कल्याण हो या केवल समाज का कल्याण हो। शिक्षा से मतलब यहां मेनली इसका है कि दोनों का कल्याण होना चाहिए। डमविल डमविल ने क्या कहा, अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक पड़ते हैं। तो इन्होंने व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या बताया है, एक तरह से वही है कि एक व्यक्ति अपने जीवन भर सीखता है या एक व्यक्ति पर जीवन भर उस पर प्रभाव पड़ता है उसके जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु तक। तो शिक्षा के अंदर इन्होंने क्या कहा, व्यापक अर्थ में, यानी एक बड़े शब्दों में शिक्षा की व्याख्या की जाए तो सबकी अपनी व्याख्या अलग अलग है। फ्रेंड्स ने व्याख्या अलग करता है, डमविल अलग करेगा। तो कि शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक पड़ते हैं। एक व्यक्ति जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक पूरे जीवन भर उस पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो सब चीजें हम किसमें शामिल करते हैं, शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके बाद में यूलिच ने क्या कहा कि शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। तो सबका कहने का तरीका अलग अलग है, सबने अपने अपने बातें कही है कि शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है और समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। तो एक बेसिक सी बात है इसकी, समाज का संपूर्ण स्वरूप या जो कार्य है उससे इसको पृथक नहीं किया जा सकता शिक्षा को। जॉन ड्यूवी, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। जॉन ड्यूवी का नाम आगे भी बहुत बार आएगा, इसलिए यह नाम आप अच्छे से याद रख लेना। जॉन ड्यूवी का क्या है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। यह परिभाषा इतनी अच्छी है कि मैं मेरी ओर से भी परिभाषा दूं तो मैं नंबर 1 पे परिभाषा में इसी को ही रखूंगा, 1 नंबर पे। शिक्षा आपको अपने आसपास के वातावरण पर कैसे नियंत्रित करना है, आप चीजें खुद पहले सीखते हो। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पे इतने सालों से, इतने वर्षों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, कितने बार मैंने कितने सब तरह के वीडियो बनाए हैं, चाहे मोटिवेशन वीडियो हो या जीवन से जुड़े हुए हो या पढ़ाई से जुड़े हुए। ऐप के अंदर भी जिन्होंने कोई कोर्स लिया वहां भी मैंने कितनी बातें बताई है। जिन विद्यार्थियों ने हमेशा ईमानदारी से सुना उन्होंने अपने जीवन में भी उसको फॉलो किया तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। जहां पहले जीवन में दुख, चिंता, तनाव, परेशानी, टेंशन, उन चीजों को हटा करके और एक उत्साही युवा के रूप में जीवन बदला है और ऐसे हजारों युवा हैं। तो शिक्षा है क्या, केवल पढ़ाई किताबी जो है वो शिक्षा नहीं है। हालांकि मुझे पता है आप लोग पढ़ रहे हो, आपका उद्देश्य केवल आपके एग्जाम में सिलेक्शन करवाना है, इसके अलावा और बाकी जो है वो आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन शिक्षा जो है वो केवल किताबी किताब पास करना या कोई डिग्री हासिल करना या कोई नौकरी लगना वो शिक्षा नहीं है। एक आईपीएस भी सुसाइड कर लेता है, क्या कमी है उसके पास, पैसा, पावर सब कुछ है, सुसाइड करता है। बॉलीवुड का कोई अभिनेता, कोई पैसे की कमी नहीं है, आत्महत्या कर लेता है। बड़े बड़े जो जिनकी पढ़ाई कह सकते हैं कि टॉप से टॉप पढ़ाई की हुई है, ऐसे लोग भी जीवन से निराश हो जाते हैं। क्यों? अपने वो वातावरण के आसपास नियंत्रित करने की क्षमता हासिल नहीं कर पाते। तो जिसमें देखिए जीवन में वही आगे बढ़ता है जिसमें संघर्ष करने की क्षमता हो, अपने आसपास कैसा भी माहौल हो उस माहौल के अंदर भी आप अपने आप को कैसे बेहतरीन तरीके से लेकर के आते हो। मैं आपको कई इतिहास में कई उदाहरण देता हूं कि कैसे कैसे युद्ध भूमि के बीच में, वो बाहुबली फिल्म के अंदर आपने देखा होगा, वो बाहुबली प्रथम जो मूवी आई थी उसमें वो कैसे बीच में उसकी सेना भागने लग जाती है युद्ध भूमि के अंदर, और कैसे वो बाहुबली उनको वो डायलॉग बोलता है, क्या है मृत्युर, हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्युर, कई देर वो बोलता है और फिर सारे सैनिक वापस मोटिवेट होते हैं और वापस
क्यों? क्योंकि उसने अपने वातावरण को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल की। किसके द्वारा? बाहुबली के द्वारा। सच्चे अर्थों में उसने शिक्षा ग्रहण की। तो यह है शिक्षा कि आप अपने वातावरण के आसपास कैसे नियंत्रित करते हो अपने वातावरण को, चाहे वातावरण आपके अनुकूल हो या नहीं हो, और उस वातावरण में रहते हुए कैसे अपनी संभावनाओं को पूर्ण करते हो। कितना बड़ा अर्थ समझाया गया है आपको अपने जीवन का। मेरे पास में बहुत मैसेज आते हैं, कई जो महिलाएं हैं या कई ऐसे युवा जिनकी उम्र 28-30 साल से ऊपर हो चुकी है, महिलाएं हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं। अब कैसे हम कैसे तैयारी करें? घर में पढ़ाई हमारी होती नहीं, ना ही पढ़ने का बिल्कुल भी हमें कोई पढ़ने का टाइम मिलता है। तो आपको वो चीज मैनेज करनी पड़ेगी, आपको अपने आसपास के माहौल को नियंत्रित करना पड़ेगा। डगलस और हॉलैंड। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में होने वाले सभी परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, देखिएगा कहीं भी शिक्षा में किताबी ज्ञान की बात नहीं है। आप तो एजुकेशन से मतलब सीधा यही समझते हैं, किताबी ज्ञान, लेकिन यहां शिक्षा से मतलब कोई किताबी ज्ञान नहीं है। व्यक्ति के जीवन में होने वाले जो भी परिवर्तन है उनको अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक क्या है? शिक्षा। कौल सैनिक। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों और योग्यताओं का विकास करती है। तो मनुष्य में कौन सी क्षमताएं हैं? जैसे मैंने आपको ये इनका नाम भी काफी ध्यान में बार बार आएगा, कौल सैनिक का। जैसे मैंने आपको अर्जुन का उदाहरण दिया था, भीम का उदाहरण दिया, कि मानव की जो जन्मजात शक्तियां हैं उसमें क्या है? उसमें सबकी अपनी एक नेचुरल स्किल होती है। अब जैसे मेरी रुचि है पढ़ाना, मैं 24 घंटे पढ़ा सकता हूं। जब तक मेरा शरीर काम करेगा और मेरा गला काम करेगा मैं तब तक पढ़ा सकता हूं। क्यों? रुचि। आपकी एबिलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी योग्यता क्या है। अब कई बार मान लो कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, अब वो कंफ्यूज है कि सर मैं दोनों में से तैयारी किसकी करूं। मैं उसको पूछता हूं फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शनल पेपर क्या है? सर ये मेरा ऑप्शनल पेपर है, इसको तैयार करने के लिए ये सब किताबें पढ़नी। सर इतनी तो मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी, मुझे तो थोड़ा थोड़ा बता दूं। तो आप के अंदर, खुद के अंदर कितनी आप में क्षमता है, आप क्या बेहतरीन कर सकते हो? क्या आपसे बेहतर कोई बता सकता है इस बारे में? नहीं। तो आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या आपकी क्षमताएं हैं, कितनी आपकी योग्यता है, तो उनका जो विकास करने का काम है वो कौन करती है? शिक्षा। जो अंदर आपकी चीजें हैं उनको बाहर निकलवाने का काम कौन करेगी? शिक्षा। गांधी जी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। तो ये गांधी जी ने कहा था। तो इसमें तो हालांकि अब सिंपल सी बात है कि शिक्षा से मतलब है वो मनुष्य का शरीर, आत्मा, मस्तिष्क एक ओवरऑल यानी सर्वांगीण विकास हो। फिर प्लेटो। शिक्षा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। तो वही जैसे एक तरह से गांधी जी ने परिभाषा दी है कि शिक्षा एक तरह से सर्वांगीण विकास है, उसी तरह से ये परिभाषा है कि शिक्षा जो है वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। कई बच्चे क्या करते हैं, डिग्रियां पर डिग्रियां लेते हैं लेकिन उनका मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। और हमें तो रोज ऐसे विद्यार्थियों का सामना करना पड़ता है कि हमें खुद को यह आश्चर्य होता है कि इसने जीवन के 25-30 साल निकाले कहां है, मतलब क्या किया है। 2 मिनट बात करते ही लग जाता है कि आपने 25-30 साल जीवन कैसे निकला होगा। तो शिक्षा ओवरऑल एक संपूर्ण विकास होता है, या आपको मैं यूं कहूं कि एक व्यक्तित्व का विकास होता है। केवल डिग्रियां लेने से, पढ़ाई करने से वो नहीं होता है। जैसे सल्तनत काल का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, वो था। लेकिन उसको सनकी, पागल, रक्त पिपासु, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। अकबर जो था वो अनपढ़ था। लेकिन इन दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती आपस में। तो व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा केवल पढ़ाई से संबंधित ही नहीं है। और हकीकत यह है कि इस दुनिया के अंदर बहुत महान महान जो शासक हुए हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, यानी डिग्री हासिल नहीं थी।
लेकिन वो जो शिक्षा थी जिसने उनका सर्वांगीण विकास किया, तो वो चीज महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, डिग्री है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका कोई ओवरऑल विकास नहीं है तो फिर उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, ये क्या है शिक्षा का कार्य? तो सबसे पहला है काया कैसी होनी चाहिए? निरोगी होनी चाहिए। और निरोगी स्वस्थ शरीर होता है तो उसमें किसका निर्माण होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का। तो जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होता, तो आजकल डेंगू चल रहा है बहुत ज्यादा, तो अपने आप को बचा के रखें। अगर आप, जैसे आप खुद देख लीजिए कि कभी आप बीमार हो गए या कुछ और दिक्कत आ गई, तो आप उतना अच्छा नहीं सोच पाते और ना ही कोई बेहतरीन कार्य कर पाते हैं। तो ये अरस्तु की अपनी एक परिभाषा है। ये महान यूनानी दार्शनिकों में माने जाते हैं। सुकरात सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, जिसको आप सिकंदर महान कहते हो। तो ये सब दार्शनिक थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। और सिकंदर तो आप जानते हैं एक योद्धा था। तो अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि एक मनुष्य को जितना ज्ञान होना चाहिए या हो सकता है उतना अरस्तु को था। इस दुनिया के आज तक के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्तियों में माना जाता है अरस्तु को। 25 से 30 तो ऐसी शाखाएं हैं जिनका इसको फादर कहा जाता है। फादर ऑफ बायो और फादर ऑफ फिलोसॉफी के अंदर जो आता है, लॉजिकर, अलग अलग ब्रांच के अंदर इसका फादर माना जाता है। 250 से ज्यादा ग्रंथ लिख दिए थे अरस्तु ने अपने जीवन काल में, और 60 वर्ष भी अपनी आयु पूरी नहीं की थी अरस्तु ने। और लास्ट में हालत यह हो गई थी कि यूनान छोड़ के भागना पड़ा था अरस्तु को जान बचाने के लिए। ऐसे समय में भी अरस्तु जो है वो इतने ग्रंथ लिख के चला गया। तो आसपास कोई समस्या हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए आपको। एग्जाम क्वालिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। स्पेंसर, शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करना है। ले दे के बात यह है कि कान इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से पकड़ो। जितनी भी डेफिनेशन आपने देखी है, जितनी भी परिभाषाएं देखी है, एक तरह से बातें घूम फिर के वही आ रहा है। सबका अपना अलग अलग तरीका है बात को कहने का। तो स्पेंसर ने क्या कहा कि शिक्षा से तात्पर्य क्या है कि अंतर्निहित शक्तियां जो आपके अंदर है और बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करना, यही चीज क्या है? शिक्षा। तो वही कि कैसे मैनेज करना है, किस तरह से बाहर नियंत्रण स्थापित करना है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। और तो इसमें हमने बेसिक चीजें देखी है। ये फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, सबके लिए समान रूप से ये वीडियो उपयोगी है। जो चीजें सेम है अब उसमें तो कुछ अलग होगा नहीं। अब जैसे अधिगम वाली यूनिट है तो उसमें क्या, इसमें सेकंड ग्रेड में अलग है, क्या फर्स्ट ग्रेड में अलग है, क्या रीट में है, अधिगम के सिद्धांत हैं, तो वो तो सेम ही रहेंगे आपके। तो ये वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए है, चाहे आप सेकंड ग्रेड दो चाहे फर्स्ट ग्रेड दो। जहां भिन्नताएं आ जाएगी कोर्स में अलग, तो अलग अलग यूनिट है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में जो चीजें बिल्कुल अलग है वो सेकंड ग्रेड में नहीं होगी या और कोई एग्जाम में नहीं होगी। तो आज ये आपका पहला वीडियो था। मेरे साथ साथ अच्छे से मजे मजे से पढ़िएगा, और साथ में जो है इनके नोट्स भी आप इनको नोट डाउन करते चलें। तो नोट डाउन कैसे करने हैं मैं तरीका बता देता हूं। वीडियो को आप बहुत आराम से सुनो। वीडियो के बीच में आपको कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। कंसंट्रेट होकर पूरा वीडियो सुन लिया, उसके बाद फिर आपने जो पीडीएफ मैंने अपलोड की है उस पीडीएफ फाइल से आपको नोट डाउन करना है नोट्स को। और फिर वीडियो के अंदर कोई एक्स्ट्रा बात अगर आपको कहीं बताई जाती है तो उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, या और कोई चीज आपको कहीं से अच्छी लगी उसको नोट डाउन कर लिया। कोई पिछले वर्षों में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा लगा, वो अपने साथ में उस पॉइंट को ऐड कर लिया। ये मेहनत करोगे तब जाकर के फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं तो भीड़ बहुत है और उस भीड़ के अंदर आपको हीरा बन के निकलना है तो वो मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। मेरे जीवन का इतना अनुभव है, मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि वो पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जो टीचर बताता है उस बात को फॉलो नहीं करते हैं। वो करते आखिर वो सुनते भी हैं टीचर की बात को, पूछते भी हैं,
लेकिन वो करते वही हैं जो उनको खुद को करना है। उन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा है कि उससे बाहर नहीं निकलना। मैं जैसे मान लीजिए मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, मेरी एक हैबिट है, मैं जब नेक्स्ट डे क्लास होती है तो उसमें पहले दिन जो मैंने पढ़ाया वो हमेशा मैं सुनता हूं, सब विद्यार्थियों से सुनता हूं। तो उसमें जैसे मान लीजिए बैच नया नया शुरू हुआ है, तो कई विद्यार्थी ये देखते हैं कि अरे ये तो रोज सुनते हैं, ये तो मतलब नंबर तो आएगा हमारा भी, हमसे भी सुनेंगे। तो कई कोचिंग में आना ही बंद कर देते हैं। यानी वो कोचिंग इसलिए छोड़ के चले जाते हैं 4-5 दिन में ही, क्योंकि उनको लगता है कि हमसे रोज सुनेंगे, क्लास में सुनते हैं ये तो। क्यों? क्योंकि उनको वो टीचर चाहिए क्लास में जो कुछ भी नहीं पूछे, क्लास में एंट्री करे, खूब हंसी मजाक करे, चाहे वो वाहियात जोक मारे, कुछ भी करे, वो 1 घंटा पढ़ाए, उसमें से 15 मिनट पढ़ाए, बाकी 45 मिनट चाहे फालतू बकवास कर ले, उसके बाद वो पढ़ा के अपना निकल जाए और बच्चे भी खुश, वाह 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 वाह। जब एग्जाम हॉल में पेपर देने जाते हैं तो वहां क्या मिलेगा? तो इसलिए आप जो टीचर है उसकी बात को फॉलो कीजिए और ईमानदारी से एक एक चीज को मानते हुए तैयारी करें। क्योंकि मैं पूरी गारंटी से आपको कह रहा हूं कि जिस विद्यार्थी ने मेरी बात को फॉलो कर लिया, उसका चयन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, हमेशा इस चीज के लिए मैं प्रयासरत रहता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।